नमस्ते और मार्केट डिकोड न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। तो कल सोमवार 16 फरवरी को जब मार्केट खुलेगा तो क्रूड ऑयल में क्या हलचल होने वाली है, आज हम इसी को डिकोड करेंगे। देखिए, अभी क्रूड ऑयल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां डेटा और प्राइस एक्शन दोनों ही बहुत ही दिलचस्प सिग्नल दे रहे हैं। और यहां हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के आधार पर एनालिसिस करेंगे ताकि एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान तैयार किया जा सके। तो सीधा सा सवाल यही है, सोमवार को होगा क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सीधे डेटा में उतरते हैं और मार्केट के पूरे सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा एनालिसिस एक फनल की तरह होगा। हम शुरुआत करेंगे बड़ी पिक्चर से, यानी ग्लोबल संकेतों से। फिर प्राइस चार्ट को डिकोड करके स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को समझेंगे। उसके बाद ऑप्शन डेटा में छिपी कहानी को बाहर निकालेंगे और आखिर में सोमवार के लिए हमारे एक्शनेबल जोन्स और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, ग्लोबल क्यूज और मैक्रो फैक्टर्स। देखिए, कोई भी एनालिसिस हमेशा बड़ी पिक्चर को समझने से ही शुरू होना चाहिए। तो सबसे पहले बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। फिलहाल ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा सा कॉशियस है, मतलब सतर्क है। एक तरफ ओपेक की प्रोडक्शन कटौती से कीमतों को एक सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मजबूत डॉलर और डिमांड की चिंताएं थोड़ा दबाव भी बना रही हैं। चलिए इन दोनों ताकतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब देखिए, यहां एक तरह की रस्साकशी चल रही है। एक तरफ ओपेक प्लस की जो प्रोडक्शन कटौती है वो कीमतों के लिए एक फ्लोर बना रही है, मतलब उन्हें ज्यादा गिरने से रोक रही है। लेकिन दूसरी तरफ 104.5 के पास एक मजबूत डॉलर इंडेक्स है जो एक दीवार की तरह खड़ा है और कीमतों को ऊपर जाने से रोक रहा है। तो मतलब ये मैक्रो फैक्टर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये खींचतान प्राइस चार्ट पर आखिर दिख कैसी रही है। तो ये है हमारा सेक्शन 2, प्राइस चार्ट डिकोडिंग। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट मनी यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो असल में कर क्या रहे हैं। MCX क्रूड ऑयल का करंट मार्केट प्राइस अभी 5,723 रुपए के आसपास है और अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें तो 6,188 रुपए के अपने हाल के हाई से एक तगड़ा करेक्शन आया है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब इसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। अब इस करेक्शन को समझने के लिए एक जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये आप समझिए, एक ऐसा प्राइस जोन होता है जहां बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की तरफ से भारी खरीदारी आने की उम्मीद होती है और ये अक्सर एक बहुत मजबूत सपोर्ट की तरह काम करता है। मतलब ये वो जोन है जहां स्मार्ट मनी ने पहले भी अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ठीक इसी तरह हमें सेल साइड लिक्विडिटी पर भी नजर रखनी है। ये वो प्राइस लेवल है जहां पर बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे होते हैं। अक्सर मार्केट क्या करता है कि इन स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए नीचे जाता है, इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, और फिर वहां से एक रिवर्सल ले लेता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से चार्ट पर हमारे लिए ये 3 लेवल सबसे ज्यादा जरूरी है। 5,650 से 5,680 का जोन, ये हमारा मजबूत बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या कहिए कि सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ 5,800 एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है और हाँ, नीचे 5,580 के पास सेल साइड लिक्विडिटी है जिस पर मार्केट की नजर रह सकती है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ऑप्शन डेटा में छिपी हुई कहानी को उजागर करना। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये तो प्रो ट्रेडर्स के दिमाग में झांकने का एक जरिया है। यहां साफ साफ दिख रहा है कि 5,700 रुपए की स्ट्राइक पर पुट ऑप्शंस में 13,900 से भी ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़ी संख्या में जो पुट राइटर्स हैं उनका मानना है कि मार्केट 5,700 रुपए से नीचे नहीं गिरेगा। ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का इंडिकेशन है। लेकिन यहां एक कैच है। 5,800 रुपए की स्ट्राइक पर कॉल ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट में 8,373 की भारी गिरावट आई है। इसे कहते हैं अनवाइंडिंग। इसका मतलब ये है कि जो कॉल राइटर्स पहले ये सोच रहे थे कि मार्केट 5,800 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा, वो अब थोड़े नर्वस हो रहे हैं और अपनी पोजीशंस काट रहे हैं। उन्हें डर है कि कीमत शायद ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो फिर इस कन्फ्लिक्टिंग डेटा का मतलब क्या निकालें? एक तरफ तो बहुत मजबूत सपोर्ट है और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस, बेचने वाले घबरा रहे हैं। ये हमें क्या बता रहा है? ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। 5,700 रुपए पर पुट राइटर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो एक मजबूत फ्लोर बना रहा है, वहीं 5,800 रुपए पर कॉल राइटर्स की घबराहट और ये अनवाइंडिंग ये इशारा कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट की संभावना मजबूत होती जा रही है।
और इस कहानी को एक और डेटा पॉइंट सपोर्ट करता है, वो है पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर। ये अभी 0.78 पर है, जो ओवरसोल्ड जोन के काफी करीब है। और हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब भी पीसीआर इतना नीचे आता है तो अक्सर मार्केट में एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो इन सभी एनालिसिस को एक साथ रखकर सोमवार के लिए हमारा डेटा ड्रिवन प्लान ऑफ अटैक क्या होना चाहिए? आइए अब सीधे एक्शनेबल ट्रेडिंग जोन्स पर चलते हैं। हमारे सामने ये 3 खास जोन हैं। पहला है द बाउंस जोन, 5670 से 5690 के बीच। यहां हमें किसी भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न पर नजर रखनी है। दूसरा है द ब्रेकआउट जोन, 5750 के ऊपर। अगर प्राइस यहां टिकता है तो 5800 और 5845 के टारगेट हो सकते हैं। और तीसरा है द कॉशन जोन, 5730 से 5780 के बीच, जहां साइडवेज एक्शन से प्रीमियम खत्म हो सकता है, इसलिए यहां ट्रेडिंग अवॉइड करना ही बेहतर है। लेकिन किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले आता है सबसे जरूरी नियम, द गोल्डन रूल, रिस्क मैनेजमेंट। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखनी है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना सुइसाइडल हो सकता है, और क्रूड ऑयल जैसे हाई वॉलेटिलिटी वाले इंस्ट्रूमेंट में तो ये बात और भी सच हो जाती है। किसी भी ट्रेड में अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 या उससे बेहतर रखना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 1 रुपए के रिस्क पर कम से कम 2 रुपए का प्रॉफिट कमाने का पोटेंशियल होना ही चाहिए। हमारा काम है मार्केट के डीएनए को डिकोड करना, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन देना नहीं। इस एनालिसिस का मकसद आपको डेटा और इनसाइट्स देना है ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जा सके। तो आखिर में सवाल यही है, क्या मार्केट 5580 रुपए तक एक लिक्विडिटी स्वीप के लिए नीचे जा रहा है, या फिर 5800 के ऊपर एक ब्रेकआउट रैली के लिए तैयार हो रहा है? डेटा में तो यही दो तरफा कहानी दिख रही है, और इसका फैसला सोमवार को मार्केट खुलने पर ही होगा।